अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जिस खूबसूरत हाउस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ उसको पीलिया ग्लौका कहा जाता है। इसके अलावा इसको रेड स्टेम टीयर्स भी कहा जाता है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, यानी ये प्लांट हम जैसे पाकिस्तान में रहते हैं इस तरह के जहाँ गर्म इलाके हैं उनमें ये बहुत अच्छे तरीके से लगता है। और ये प्लांट स्पेशली घरों में पॉट्स में बहुत इजी तरीके से लगाया जाता है और उतना ही खूबसूरत देखने में ये प्लांट लगता भी है। जैसे कि आप इसके देख रहे हैं कि इसके स्टेम बिल्कुल रेड कलर के हैं और इसके लीव जो हैं वो बहुत खूबसूरत से और ग्रीन कलर के बड़े शाइनी से हैं। इस प्लांट को अगर आप हैंगिंग पॉट्स में लगाते हैं तो इसके लिए ये बेस्ट प्लांट है। हैंगिंग पॉट्स में लगा हुआ ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये पार्शली शेड में रखने वाला प्लांट है। और अगर हम इसको बहुत ज़्यादा देर धूप में रखते हैं 4 से 5 घंटे की धूप में तो फिर ये ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर पार्शली शेड में रखते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स थे और मैं मुसलसल इसको लगाती रहती हूँ और बहुत सारे मैंने मुख्तलिफ लोगों को गिफ्ट भी कर दिए हैं, इसलिए कि ये देखने में इतना अच्छा लगता है। और 2-3 प्लांट्स के दरमियान में आप इसको लगा दें या आप इसकी एक हेज सी बना दें, हेज कह रही हूँ मैं, बॉर्डर सी बना दें, बॉर्डर में आप लगाएं ना इसको अगर, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। 2 प्लांट्स को अगर आप डिवाइड करना चाहें, प्लांट्स को आपस में के अलग अलग दोनों को करें तो बीच में आप इसको लगा दें तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं होता, अब आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ मूव करता है, इसीलिए इसको हैंगिंग प्लांटर्स में लगाया जाता है जिसमें ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। अच्छा, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, इसकी हाइट थोड़ी ही होती है और जिसमें ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। अगर ज़्यादा बड़ा इसको करेंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, इससे खड़ा नहीं हो पाता ये ऐसे ही, मतलब आप जैसे देख रहे हैं ये इतना बड़ा होता है। और इसके अलावा इस प्लांट को अगर आप इसके सॉइल की बात करें तो इसको वेल ड्रेन सॉइल बहुत पसंद है, यानी ये कि इसको ज़्यादा स्टिकी सॉइल में नहीं ग्रो कर पाता और पानी इसको बहुत पसंद है, इसीलिए वेल ड्रेन सॉइल अगर होगी तो इसकी रूट्स ख़राब नहीं होंगी। आप इसकी मिट्टी को हर वक्त मॉइस्ट रखें तो ये बहुत अच्छे तरीके से मतलब अपने लीव्स को ग्रो करता है और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। इस प्लांट की एक खूबी तो ये भी है कि आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए ये पानी में भी बहुत अच्छा ग्रो करता है। मैंने इसकी ब्रांच पानी में एक दफ़ा कट करके लगाई तो इसमें इतने दिनों तक रही और मैं इसको रख के पीछे साइड में भूल भी गई थी, लेकिन आप देखें बहुत अरसे बाद जब मैंने निकाला और तो ये उसमें उसी तरह से फ्रेश, और जब मैंने इसके नीचे से निकाल कर देखे तब आप देखिए इसकी नई सारी रूट्स बनी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लांट जो है पानी में भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और मुझे इसलिए भी ज़्यादा खुशी हुई कि हम अक्सर मनी प्लांट तो पानी में लगाते ही रहते हैं और दूसरा कोई प्लांट हमारे पास पानी में लगाने के लिए ऐसा कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है। एक लकी बैम्बू वगैरह भी पानी में लगाया जाता है, लेकिन ये प्लांट हम लगा के अपने टेबल पर रख सकते हैं और इसमें लगता भी बहुत खूबसूरत है। वाइट पॉट में अगर हम इसको लगा के टेबल पर रखें तो ये बहुत अच्छा इसको ये ज़रूरी नहीं है हम 2 तरह तैयार कर लें इस तरह से, एक हम अंदर रखें और 4-5 दिन मतलब अपने शेड में अंदर अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में कहीं पर भी रख दें और 3-4 दिन बाद जो एक बाहर हमने रखा हुआ है उसको अंदर ले जाएं। तो इस तरह के 2 पॉट रहेंगे तो ये फिर हमारे बेडरूम में बहुत अच्छी तरीके से जहाँ भी हम रखना चाहें वहाँ पर ये लगा रहेगा। इसलिए कि फिर इसको कुछ अरसे ये मतलब सनलाइट के बगैर रहेगा और कुछ अरसे बाद ये पार्शियल शेड में बाहर रख देंगे। तो इस तरह से हम 2 पॉट में भी इसको कर सकते हैं। इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई चीज़ भी मेरे घर में तो अब तक कुछ नहीं लगी है। और अगर कभी इस तरह के कोई लगे आपको कि कुछ कीड़े वगैरह लग गए तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं या घर में बने हुए जो लगा करते हैं हम उससे कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे घर में तो इसमें कोई भी ऐसा कीड़ा वीड़ा नहीं लगा। आप इसको बस जब भी अपने पानी डालें तो आप इसको वॉश कर दिया करें। और अगर आप इस पर फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 3 से 4 दफ़ा साल में गोबर की खाद डाल दें। और देखिए जब मैंने लगाया था इसको, मैं इस पॉट में लगे मेरे साल होने वाला है और अभी तक मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। पहली दफ़ा जो डाला था बस मैंने वही डाला है और साल हो गया है। और बस ये होता था कि कभी जैसे मैंने इसके लीव्स जो सूखते रहते हैं तो मैंने उसी को इसमें डाल दिया,
तो उसी से कंपोस्ट बनता रहा और ये उसी से ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान में 2 से 3 दफ़ा फर्टिलाइज़ करें तो इसकी ग्रोथ और भी अच्छी हो सकती है, इसके लीव्स थोड़े से और बड़े भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी ब्रांचेस आप कट करती रहें, जो ब्रांचेस की सूखती रहें। इसमें ये होता है कि ब्रांचेस बहुत जल्दी सूखती हैं। और एक मज़े की बात यह है कि प्लांट अगर सूख जाता है, आप 3-4 पानी नहीं भी डालेंगे इसको, तो आप जैसे ही पानी डालेंगे ये फ़ौरन इसके वापस से इसमें ये खड़ा हो जाएगा और जो लीव्स बची होंगी वो सही होने लग जाएंगी और नीचे से दोबारा से इसमें प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा। तो कभी ऐसा आपके साथ हो तो आप इसको बिल्कुल फेंके नहीं, आप दोबारा से पानी डालिए, उसको देखिए। अक्सर ऐसा होता है 3-4 दिन हम नहीं डाल पाते, कुछ काम होता है, तो उसमें आप इस तरह कीजिए तो आप देखेंगे कि दोबारा से इसमें प्लांट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हैंगिंग प्लांटर में मैंने लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैंगिंग प्लांटर में ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करा है, लेकिन आज चूँकि बहुत धूप है तो आज काफ़ी ज़्यादा देर धूप में रह गया है, माना तो 2 घंटे की धूप तो आती है वहाँ पे, लेकिन बहुत देर धूप में रहा है तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा डल सा हो गया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हैंगिंग प्लांटर में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखिए, ये मेरे हैंगिंग प्लांटर में लगा हुआ है और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है ये। और थोड़ी सी चूँकि धूप ज़्यादा थी तो ये थोड़े से डल हो गए हैं, लेकिन देखिए अभी दोबारा से खड़े होने लग गए हैं। तो हैंगिंग प्लांटर्स के लिए ये एक बेस्ट प्लांट है और इसमें देखिए बहुत देर धूप में रहता है तो इसके कलर कुछ ज़्यादा ही रेड हो गए। इसके लीव्स जो है वो कलर चेंज कर लेते हैं, वैसे तो पूरे ग्रीन से होते हैं हम जब उसको शपार्टली शेड में रखते हैं, लेकिन जब 2 से 3 घंटे धूप में ये तेज़ धूप में रहते हैं तो इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आता है। लेकिन 2 से 3 घंटे से ज़्यादा धूप में नहीं होना चाहिए। यहाँ आज चूँकि बहुत गर्मी है, इस वजह से ये कुछ तेज़ गर्मी की होने की वजह से ये इस वक्त थोड़ा सा मुरझा गया है। लेकिन ये जब ज़रा सा मौसम अच्छा होता है, कम धूप लगती है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो इस तरह आप अपने घर में लगाइए, हैंगिंग प्लांट्स में लगाइए। ये बहुत खूबसूरत प्लांट है और लगा हुआ बहुत खूबसूरत भी लगता है। तो फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।